पिछले वीडियो में हमने समझा कि संप्रभुता की एकलवाद सिद्धांत और उसकी आलोचनाएं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत या बहुलवाद सिद्धांत एवं उसकी आलोचनाएं। यहाँ पर आलोचना लिखी गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुझे कोई आलोचना नाम की चीज़ ही नज़र नहीं आती। बहुलवादी में आपको लगेगा कि इसमें आलोचना कैसे करें, फिर भी आपको करना ही है, यानी इसकी कमियाँ कैसे निकाले। तो चलिए सबसे पहले इस सिद्धांत को समझते हैं। तो बहुलवादी का अर्थ है अनेकता। बहुलवाद का अर्थ है, बहुलवाद सिद्धांत नहीं, बहुलवाद का अर्थ है अनेकता, यानी एक पर ही निहित नहीं है सारी शक्तियाँ। अनेकता मतलब अलग अलग है, जैसे विविधता का मतलब होता है ना अलग अलग, वही चीज़। यह सिद्धांत मानता है कि समाज में केवल राज्य ही नहीं बल्कि अन्य कई संगठन और संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब किसी राज्य में जो भी संप्रभु है, संप्रभु मतलब उस राज्य में सरकार है, वहाँ पर जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार के व्यक्ति को ही सारी शक्तियाँ दी गई है, बल्कि कई संगठन और संस्थाएं भी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संगठन जैसे कि परिवार, अब उदाहरण के तौर पर कौन कौन से संगठन हैं, जैसे कि परिवार, धार्मिक संस्थाएं भी है, व्यापारिक संघ है, ट्रेड यूनियन है और बहुत सारे अन्य सामाजिक समूह हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति और अधिकार का संचालन करते हैं। तो ये हो गया आपका बहुलवाद का अर्थ, यानी इस सिद्धांत का ही अर्थ समझिए। अब इसकी विशेषताएं या फिर आप इसको मुख्य विचार भी ले सकते हो। इस सिद्धांत का क्या विचार है या इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, शक्ति का विभाजन सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, किस तरीके से होती है। तो बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज में शक्ति केवल राज्य तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संगठनों के बीच बटी हुई रहती है। यानी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था पर शक्ति नहीं सीमित रहती है, कई संस्था या सामाजिक या आर्थिक संगठन के बीच बटी हुई रहती है। उदाहरण के तौर पर आप भारत के शक्तियों के बारे में, बंटवारे के बारे में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, राज्य की सर्वोच्चता का खंडन, यानी खंडन का मतलब विरोध समझिए। यानी बहुलवाद इस विचार को अस्वीकार करता है, यानी उसको नहीं स्वीकार करता है, किसको, कि राज्य का अधिकार निरपेक्ष और सर्वोपरि है। यानी राज्य का जो अधिकार है ना, वो किसी एक व्यक्ति के पास ही हो और वह सर्वोपरि उसी के पास ही सारी शक्तियाँ हो, यानी सारी अधिकार हो, ऐसा बिल्कुल भी यह स्वीकार नहीं करता है। कौन, बहुलवादी विचार या फिर बहुलवादी सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य सिर्फ एक संगठन है जो अन्य संगठनों के समान है, यानी इसके अलावा और भी जितने भी संगठन हैं उसके बराबर भी है। जैसे पिछले वीडियो में आपने समझा होगा, सुना होगा कि उस एकलवादी सिद्धांत के अनुसार एक संगठन में जो सारी शक्तियाँ निहित होती है उसके समांतर में कोई दूसरी संगठन नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर एक संगठन है और उसके अलावा जितने भी संगठन है उसके समान सारी संगठनों को माना जाता है। आगे देखिए, स्वायत्तता का समर्थन। स्वायत्तता का समर्थन समझिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने बताया था। स्वायत्तता का समर्थन का मतलब हो गया कि खुद से अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो सरकार, जैसे केंद्र में सरकार अगर बैठी हुई है तो वह राज्य सरकार को कुछ शक्तियाँ देती है, और राज्य सरकार में जो बैठी है वह जिलों के अधिकारी को कुछ शक्तियाँ देती है, और जिले वाले जो होते हैं वो गांव के अधिकारी को कुछ शक्तियाँ देती है। तो यहाँ पर जो गांव में कुछ ऐसे समस्याएं होती है जो खुद से सॉल्व हो सकती है, आपको ज़रूरी नहीं कि सीधा प्रधानमंत्री के पास जाना है। तो वही चीज़ है, स्वयं से समस्याओं का हल करना कुछ अधिकार या शक्तियों के आधार पर, वही स्वायत्तता कहलाता है। तो यानी इसका समर्थन करता है कौन, बहुलवादी सिद्धांत। यह कहता है कि समाज के अन्य संगठनों को अपनी गतिविधियों और नीतियों में स्वतंत्र और स्वायत्तता होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लोकतंत्र और सहभागिता, यानी ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत समाज में लोकतंत्र और सहभागिता को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि विभिन्न संगठनों की भागीदारी से समाज में संतुलन बना रहता है। यानी जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों के भागीदारी, यानी अगर वो सपोर्ट करते हैं देश को चलाने में, तभी देश संतुलन बनाए रखता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका प्रमुख विचारक अब इसके बारे में क्या कहते हैं, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं बहुलवादी सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, जॉन फिगिस के द्वारा क्या कहना है कि उन्होंने कहा है कि चर्च, व्यापार संघ और अन्य संगठन भी राज्य की तरह समाज के अभिन्न अंग है। इन्होंने माना है कि चर्च, जो भी चर्च होंगे, चर्च का कहने का मतलब है जो धार्मिक संस्था है, धार्मिक संगठन है, और इसके अलावा व्यापार संघ और अन्य जितने भी संगठन है वो राज्य की तरह, यानी एक सरकार की तरह समाज के भी एक अंग है, उसके पास भी शक्तियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए H.J. लॉस्की, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि लॉस्की ने बहुलवाद का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए और समाज के अन्य संगठनों को अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इनके द्वारा मानना है
कि इस सिद्धांत के द्वारा राज्य की जो शक्तियाँ है वो ज़्यादा होनी नहीं चाहिए किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी संगठन के पास, बल्कि समाज के जितने भी और दूसरे संगठन हैं वो भी अपनी भूमिका निभाए, उनके पास भी कुछ शक्ति और उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप ज़रूरी नहीं कि तीसरा नंबर याद कीजिएगा, ठीक है, 2 कम से कम आपको याद कर लेना है, सिंपल है। अब इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं, बहुलवाद सिद्धांत के लाभ क्या क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का यहाँ पर संरक्षण मिलता है। बहुलवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है, यानी हर एक व्यक्ति के स्वतंत्रता की और उनके अधिकारों की रक्षा करता है ये बहुलवादी सिद्धांत, क्योंकि यह शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है। यानी केंद्र में जो भी सरकार है उसके शक्ति को यह रोकता है। मतलब समझते हो, केंद्रीकरण का मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र पर ही हो जाए, इस चीज़ के लिए यह रोकता है बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर, लोकतंत्र का विस्तार, यानी ये लोकतंत्र का भी विस्तार करता है यह सिद्धांत। यह सिद्धांत समाज में विभिन्न विचारों और समूहों को भागीदारी का मौका देता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी इसमें हर प्रकार के सामाजिक लोग या फिर हर प्रकार के अलग अलग विचार वाले लोग या जितने भी समूह वाले लोग हैं वो भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, सत्ता में वो भी जाने के लिए हर तरीके से भागीदारी निभाते हैं। यही एक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका संतुलन और विविधता। यह सामाजिक संगठनों और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी राज्य में जो भी केंद्र में सरकार है और जो भी सामाजिक संगठन है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है, यानी दोनों में कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली ना हो। 4th नंबर, समाज के विभिन्न पहलुओं का समावेश। इसका मतलब है कि यह मानता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग का अपना महत्व है और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उनका अपना अपना महत्व है इस राज्य में, इस देश में, और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए हर तरीके से, और यह सिद्धांत उसको लागू करती है। आगे देखिए 5 नंबर, सामाजिक न्याय की स्थापना। यानी समाज में जो न्याय की स्थापना है, सामाजिक तौर पर न्याय करना, ये भी सिद्धांत हमें बताती है। यह सिद्धांत समाज में विभिन्न समूहों के हितों की रक्षा करने और उन्हें समान रूप से शक्ति देने का भी प्रयास करता है। जैसे जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे कि आज के टाइम में बोलते हैं कि आरक्षण उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आरक्षण उन्हें क्यों मिलता है आपको पता है? कभी भी भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको इसलिए आरक्षण दिया जाता है एसटी और एससी को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो सोच अभी भी रखते हैं जो भीमराव अंबेडकर लड़े हैं, जिस जाति व्यवस्था के चलते हर तरीके से वो काम कर लेंगे, लेकिन उनके मन में अभी भी घृणा है। ये घृणा जिस दिन दूर हो जाएगी, समझ जाइएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगी। अभी आरक्षण बिल्कुल ही खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि ये समाज के तौर पर भी न्याय करती है। आगे देखिए बहुलवादी सिद्धांत की अब आलोचना देख लेते हैं। हालांकि बहुलवाद के कई सकारात्मक पहलू हैं, जी हाँ बहुत सारे हैं सकारात्मक पहलू, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि राज्य की अनदेखी, यानी राज्य समझते हो, राज्य में जो सरकार है केंद्र में, उसकी अनदेखी। बहुलवाद के आलोचक कहते हैं कि यह सिद्धांत राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा करता है। राज्य एक संगठन मात्र नहीं है, बल्कि समाज के कानून, सुरक्षा और व्यवस्था का संरक्षक है। यानी जो राजा है बहुलवादी सिद्धांत में, या प्रधानमंत्री है, उसको अनदेखा किया जाता है। इसमें यही चीज़ बोला गया है। वो तो भाई कानून व्यवस्था को लागू करवाता है पूरे राज्य में और भी सारी चीज़ें करवाता है, तो हमें उसकी अनदेखा नहीं करनी चाहिए। चलिए, मुझे तो नहीं लगता ये आलोचना है, ठीक है, ये कमियां हैं। आगे देखिए दूसरे नंबर पर सामाजिक अस्थिरता, यानी बहुलवाद विभिन्न संगठनों को शक्ति प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, केंद्र के अलावे और भी संगठन या राज्य में हो या फिर गांव में हो, ग्रामीण में हो, या जो भी चीज़ें हो, सभी को शक्तियाँ दी जाती है, जिससे समाज में संघर्ष और अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, हाँ अगर केंद्र से ज़्यादा राज्य की अगर शक्तियाँ मिल जाए तब ये चीज़ संभावना बढ़ सकती है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। संविधान और कानून की कमजोरी, यहाँ पर ये जो आलोचना बता रहा हूँ ना, ये वाकई में है नहीं, ठीक है, 100% है नहीं। ये कई विचारधारा वाले लोग या विद्वान अपनी अपनी आलोचना बताए हैं, वो चीज़ है। इसको अपने माइंड में फिट मत कर लीजिएगा कि नहीं ये सारी कमियां है, क्या बिल्कुल भी नहीं है। क्या अभी प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है? नहीं होती है। तो ये चीज़ है नहीं, ये बस अवधारणा है, विचार है। संविधान और कानून की कमजोरी, यानी यहाँ पर बताया गया है कि यह सिद्धांत कानून और संविधान की सर्वोच्चता को कमज़ोर कर सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करने की बात करता है, लेकिन आपको याद तो करना होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, यानी समाज में जो असमानता है, ठीक है, भेदभाव, इसको बढ़ावा देता है। ये तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर कैसे ये दे रहा है, आलोचना कर रहा है, देखिए, यदि सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्ता होंगे तो शक्तिशाली संगठन कमज़ोर संगठनों का शोषण कर सकता है। जैसे कि सभी संगठन अगर शक्तिशाली किसी एक संगठन हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई कमज़ोर वाले जो संगठन है
उसकी शक्ति अगर कम रहेगी तो ये इस पर हावी हो जाएगा, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आलोचना की गई है। 5 नंबर देखिए, राज्य का महत्व, यानी राज्य का महत्व घट जा सकता है। जैसे कि समाजवादी और केंद्रीकृत दृष्टिकोण के समर्थन मानते हैं कि राज्य का नियंत्रण जरूरी है ताकि समाज में समानता और व्यवस्था बनी रहे। यानी राज्य में जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उस पर नियंत्रण पूरे तरीके से होना चाहिए ताकि समाज में समानता और सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उसकी व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। 6वें नंबर पर अराजकता का खतरा। अराजकता का खतरा कहने का मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। बहुलवाद के कारण अगर हर संगठन अपनी स्वतंत्रता पर जोर देगा तो यह अराजकता का कारण भी बन सकता है। यानी हो सकता है कि कोई संगठन विद्रोह कर दे और उस कारण से राजा ही हट जाएगा। अराजकता का मतलब राजा का ना रहना या सरकार का ना रहना, तो ये भी सारी समस्याएं हो सकती है। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना है, संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत ने राज्य की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देते हुए समाज में शक्ति के विविध स्रोतों को मान्यता दी है। कहने का मतलब है, ये जो बहुलवादी सिद्धांत है वो जो प्राचीन टाइम की जो सिद्धांत है, एकलवादी सिद्धांत, उसको चुनौती दिया है। और इसके साथ ही समाज में शक्ति के अनेकों जो स्रोत हैं, अलग अलग तरीके से समाज में जो शक्तियाँ बटी है उसको मान्यता दी है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था, सहभागिता और सामाजिक विविधता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है और राज्य की भूमिका को अनदेखा करता है। यानी जो केंद्र में सरकार है उसको अनदेखा करता है। समाज में शांति, समृद्धि और समानता बनाए रखने के लिए राज्य और अन्य सामाजिक संगठनों के बीच संतुलन जरूरी है। यानी और ये संतुलन कौन बनाता है? यही तो बहुलवादी सिद्धांत। राज्य के बीच जो केंद्र सरकार है और राज्य में जो भी संगठन है या राज्य सरकार है, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। इसलिए बहुलवाद और राज्य की संप्रभुता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आज के समय में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो लिखा गया, आप लिख सकते हो कि बहुलवादी सिद्धांत, इसके बारे में आप अच्छी बातें लिख सकते हो कि यह लोकतंत्र पर आधारित है जिसमें सारी शक्तियाँ सभी संगठनों या फिर राज्य या फिर सभी प्रांतों के आधार पर बटी हुई रहती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस तरीके से भारत देश भी एक उदाहरण। अपने से जो मन करे वो लिख सकते हो, इसका जो भी मन करे निष्कर्ष, लेकिन निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष लिखे बिना अगर आप चल जाइएगा तो 2 से 3 नंबर कटेंगे एक निष्कर्ष के चलते, ठीक है।